जय हिंद साथियों। आज हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे और साधारण ब्याज में ये दो जो बातें हमने लिखी हैं यहाँ पे, पूरा साधारण ब्याज इसी पे पढ़ेंगे। नंबर 1 लिखा है मूलधन को हमेशा 100% मानिए और दर गुणा समय, दर और समय का अगर जो है गुणा कर देंगे तो ब्याज प्रतिशत मिल जाएगा कि हमें ब्याज कितने प्रतिशत मिला है। वैसे तो इसका एक ये फॉर्मूला होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100। इस पे आप पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। पूरा इन्हीं दो बातों पे, इन्हीं दो जो बातें लिखी हैं इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ चीजें देख लेते हैं। क्या होता है कि जैसे हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी रुपया उधार देते हैं, ठीक है, जो चीज उधार देते हैं उसे क्या बोलते हैं? मूलधन, ठीक है, उसे बोलते हैं मूलधन, ठीक है, और इंग्लिश में से बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद हम जो ब्याज मिलेगा, ठीक है, इस पे जो ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो गया मूलधन, हो गया ब्याज, हो गया। टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है, समय आपको दिया जाएगा कि कितना समय के लिए आपको उसमें ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। इसको टाइम से इंक्लूड करते हैं। और इसके बाद आता है एक अमाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। ये सब चीजें आपको लगभग आती होंगी, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं वो उनको ये सब चीजें आती होंगी, ठीक है। बाकी फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, ऐसा ही बराबर PRT/100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो अब देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। अब देखिए उसने $1500 उसने जो है इन्वेस्ट किया है, तो यानी मूलधन कितना हो गया? $1500। और हमने आपको एक चीज बताई है, मूलधन को हमेशा 100% मानिए, तो ये 100% कितना हो गया? 1500, ठीक है। 100% 1500 हो गया। अब उसने समय कितना दिया है तुम्हें? 4 वर्ष, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए 6। और हमने आपको बताया था दर और समय का गुणा कर देंगे तो ब्याज प्रतिशत आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दर कितनी है? 6%, और समय, समय कितना है? 4 वर्ष। आपको देखिए कितना इसको मिल जाएगा, तो ये निकालना है आपको, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको हम मान लीजिए x मान लो यहाँ पे। तो देखो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, और 6 चौको 24, 24 और 15 का गुणा कर लो, तो ये 15 और 6 चौको 24, 24 का परसेंटेज है, ये परसेंटेज हटा दो। 15 6 चौको 24, 15 और 24 का गुणा करोगे तो ये आएगा 360, यानी उसे 4 साल में कितने डॉलर मिलेंगे? $360, ठीक है। अब देखिए एक चीज और हम आपको बताएं कि जैसे इसको मूलधन तो इसमें दिया था 1500, ठीक है, 1500 रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं, तो आप क्या करें, 6% उसे हर साल में मिल रहा है, तो आप सीधा कर लो 6 चौको 24, 24% आप निकाल दो, जो भी मूलधन है उसका 24% निकाल दो, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए कह रहा मैसी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपए का ऋण लिया हो, ठीक है, और अगर वो 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाता है तो उसे कितना ऋण देना, ब्याज कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया था मूलधन को क्या मानना है? 100%। तो ये 100% आपका कितना दिया है? 3000, ठीक है। 100% आपका 3000 दिया है। आपको दर उसने दी है कितनी? 6%, ठीक है। दर कितनी दी है? 6%। ये हो गया 6 इंटू, अब देखने दर और समय का गुणा, ब्याज प्रतिशत हो जाएगा। तो दर कितनी है? 6%, और समय कितना है? 1.5, ठीक है, 1.5 साल। ये आपको निकालना है। तो देखिए जीरो से ये जीरो खत्म हो गए दोनों, ठीक है, और 15 का 6 से गुणा करोगे तो 15 छक्कर 90, ये 9 हो जाएगा, और 9 तिया 27, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 270 रुपए से देना पड़ेगा। चलिए अब देखिए इसमें कह रहा है कि वो 19,000 रुपए एक व्यक्ति उधार लेता है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है, और 3 वर्ष के उपरांत उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। चलिए इसमें 100% क्या होगा? 100% होगा 19,000, ठीक है, दर गुणा समय यानी 6% गुणा 3, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो देखिए जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, और 6 तिया 18, 18 और 19,
तो ये देखिए 19 का 18 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 3420। ठीक है। एक देखिए और सरल तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने जो मूलधन है वो कितना है आपका 19,000। ठीक है। अब आपको ब्याज कितना देना है, तो 6×3 = 18, यानी 19,000 का 18% तो आपको ब्याज देना है। आपको ब्याज कितना देना है, 19,000 का 18%, तो 6×3 = 18, इसका 19,000 का 18% निकाल दो, तो 18/100, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 18 19 का गुणा करोगे तो ये आएगा 3420 रुपए। क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 50,000 रुपए का 8 वर्ष में 12% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 8 वर्ष बाद कितना मिश्र धन होगा, ठीक है, अमाउंट कितना होगा। तो उसमें देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, आपको प्रिंसिपल को 100% मानिए, तो 100% की वैल्यू आपको हो गई 50,000। ठीक है, 50,000। अब आपको देखना है ब्याज, ठीक, ब्याज निकाल के, और हम अगर मूलधन में ऐड कर दें तो वही तो मिश्र धन होगा। जो ब्याज हमें मिलेगा और उस ब्याज को हम मूलधन में ऐड कर दें वही मिश्र धन हमारा हो जाएगा। तो देखिए ब्याज हमें कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, टाइम मेरे पास कितना है, टाइम है मेरे पास 8, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12। ठीक है, तो देखिए ब्याज हमें कितना मिलेगा, 12×8 = 96, 96% ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा 96%, 12×8 = 96, 96% ब्याज मिलेगा। तो मूलधन हमारा 100% है, 96% ब्याज मिलेगा, तो हम क्या करें, सीधा 196 निकाल दें, या तो हम ऐसे कर सकते थे 8 × 12%। ठीक है, तो ये जो ब्याज निकल के आता वो हम इसमें जोड़ देते। ठीक है, तो एक स्टेप तो ये हो जाएगा, लेकिन हम एक स्टेप और कम कर लें तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सीधा सीधा हम देख लें, हमने आपको बताया था दर और समय का गुणा कर देंगे तो ब्याज प्रतिशत मिल जाएगा। तो दर और समय हमारा 12% और 8 है, तो 12×8 = 96% हमें ब्याज मिलेगा, और मूलधन 100% है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 196%। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे 196 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 12×8 = 96, 96% ये हो गया, तो हमें निकालना है मिश्रधन अमाउंट, ये हो जाएगा 196%। ठीक है, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 196 का 500 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5×6 = 30 की जीरो हासिल 3, 5 35, 3 38, और सॉरी, ठीक है, 5×6 ये देखो दोनों जीरो इधर आ जाएंगे, और 5×6 = 30, जीरो हासिल 3, 5 45, 3 48, और 5 एकम 5, 5 4 9, यानी कितना हो जाएगा 98,000 रुपए। ये आपका आंसर होगा। अब देखिए सारा 5,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर पर निवेश करती है, 3 वर्ष के अंत में उसे कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है, तो हमने बताया था आपको मूलधन को हमेशा 100% मानिए, तो 100% की वैल्यू आपको दी है कितनी 5,000। ठीक है, 100% की वैल्यू 5,000 दी है। अब उसमें वो कह रहा है कि कितना मिश्र धन, कितना पूरी धनराशि कितनी मिलेगी, तो यानी आपको ये मूलधन भी लौटाना पड़ेगा प्लस जो ब्याज मिला है वो भी लौटाना पड़ेगा। तो ब्याज देखो कितना मिल जाएगा आपको, ब्याज आपको मिल जाएगा, रेट है 10% और गुणा समय है 3, तो ब्याज कितना मिलेगा 30% मिलेगा। ये हमने आपको बताया था, दर और समय का गुणा कर दो तो ब्याज प्रतिशत आपको मिल जाएगा, तो 10 × 30, 30% ब्याज मिलेगा। यानी आपका मूलधन 100% है, 30% आपको ब्याज मिला, तो क्या हो जाएगा 130%, यानी मिश्रधन आपका क्या होगा 130%। तो यहां से देखिए जीरो से ये जीरो खत्म, जीरो से ये जीरो खत्म, और 13 का गुणा 5 में करिए, 13 × 5 = 65, और 2 जीरो, तो यानी उसे कितना रुपए मिलेगा 6500 रुपए। ये कह रहा है देखो एक मूलधन 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम 2 वर्ष है, और साधारण ब्याज 320 रुपए है। तो ये बताइए कि उसने मूलधन कितना है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मूलधन। तो जो चीज निकालनी है उसको हमने बताया था, मूलधन को 100% मानिए, 100% बराबर x, ये हमें पता नहीं था, यहाँ पे x रख दो। अब आपको दर और समय दिया है, दर और समय का अगर गुणा कर दें तो ब्याज प्रतिशत होता है, तो दर है 8% गुणा 2 वर्ष समय दिया है, और ये ब्याज, इससे ब्याज, ये ब्याज प्रतिशत हो गया, ब्याज कितना मिलेगा आपको, वो ब्याज आपको दिया है 320 रुपए। ठीक है, ये 320 आपको दिया है। चलिए, तो देखिए ये आप करोगे 8 दूनी 16, ये 16 हो गए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, और 16 से ये पूरा काट दोगे आप, तो ये कितने बार जाएगा 20 बार, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, और 20 का 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 2,000 रुपए।
ये आपका आंसर होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि वो कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 120 रुपए देगी। तो इसमें आपको निकालना है फिर से मूलधन। तो मूलधन क्या हमने बताया था 100%, मानिए मूलधन हो गया 100%, तो पता नहीं है इसको निकालना तो x मान लो, और दर और समय का गुणा करने से क्या मिलता है ब्याज प्रतिशत। तो दर आपकी दी है 5%, समय दिया है आपका 10, और ये साधारण ब्याज कितना दिया है 120 रुपए। ठीक है, तो ये देखिए 0 से 0 खत्म, 5 से 1 करोगे 5 दूनी 10, ठीक है, और 12 दूनी 24, x बराबर कितना हो जाएगा 240 रुपए। मूलधन क्या हो गया 240। तो इसमें कह रहा है कि ब्याज की किस दर पर 4500 रुपए 5310 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मूलधन क्या है, तो इसको हम मानेंगे 100%। 100% क्या हो गया 4500। ठीक है, दर गुणा समय, तो दर आपको दी निकालनी है, ठीक है, और समय आपको दिया 3 वर्ष, तो 3 गुणा ये हो गया 8%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्याज प्रतिशत है, तो आपको अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया आपको 5310। ठीक है, और आपको ये मूलधन कितना हो गया 4500, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 810। तो ये ब्याज प्रतिशत यहाँ पे कितना आपका होगा, ये होगा 810, वैल्यू यहाँ रखनी है। चलिए 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए 9 से कर दो, 9 ने 81, 90 हो गया, 9 अपना 45, 3 से ये काट दोगे 30 बार, और 5 से ये काट दोगे 6 बार, तो R बराबर कितना हो जाएगा 6%। अब देखिए कह रहा है कि 8250 की एक धनराशि 5 वर्षों में 2475 रुपए साधारण ब्याज देती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या है। चलिए मूलधन 100%, 100% की वैल्यू आपको दी है 8250। ठीक है, उसके बाद आपको समय दिया है कितना 5। ठीक है, और रेट आपको निकालनी है। ठीक है, और साधारण ब्याज, दर और समय का गुणा करने से ब्याज प्रतिशत होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा दिया है आपको 2475। ठीक है, देखिए 0 से ये 0 खत्म, 5 से काट दोगे 2 बार, 25 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 25 निम्मा 225, और 225, फिर ये कटेगा 25 निम्मा 225, और 25 से ये काट दोगे तो 25 तिया 75, 7 बचेंगे 25 तिया 75, 11 तिया 33, और 11 निम 99, 3 से फिर काट दो, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, R बराबर कितना हो जाएगा 6%। कह रहा है किसी धनराशि पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 होगा, दर बताइए। देखिए जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आपको क्या करना है, जो कह रहा है आप उसको उसी तरीके से मान लीजिए। कह रहा है कि साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 हो रहा है। साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 हो रहा है। तो देखिए जो चीज पहले आपको दी है वो ऊपर वाली वैल्यू मान लो, यानी साधारण ब्याज यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और धनराशि 5, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 5, और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब वही तरीका अपना, तो 100% की वैल्यू क्या, मूलधन कितना होगा 5, ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 2, और टी आपको दिया है 10 वर्ष, आर आपको निकालना है, ये तो है। तो देखो यहां से 0 से ये 0 खत्म, 5 से दूनी 10, और आर बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4%। करा देखिए किसी धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। ठीक है, तो आपको निकालना है इसमें टाइम। तो हमने आपको बताया था क्या कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, यही तो हो रहा है। तो पहले वाली पहली वैल्यू हो जाएगी और दूसरी वाली दूसरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 100% की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 5। ठीक है, और दर और समय, दर कितना आपका दिया है 4%, 4% इंटू टाइम आपको निकालना है, और ये कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, चलिए 5 से काट दोगे ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार, 4 से काट दोगे 4 पंचे 20, और ये हो गया 5 3 15 दिन, टी बराबर कितना हो जाएगा 15 वर्ष।
यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो और समय अगर 5 वर्ष दिया है तो रेट बताइए। चलिए, तो अब इसमें देखिए मूलधन को 100% हमेशा मानते हैं, तो 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 35% है, मूलधन का 35% है, तो 35% को हम 35/100 लिखते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज, तो जो चीज पहले दी है वो पहले, ये क्या हो गई, साधारण ब्याज ये हो गया, मूलधन क्या हो गया, मूलधन आपका ये हो गया, यानी पी आपका ये हो गया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100, और मूलधन ब्याज हो गया 35। ठीक है, और टी आपका दिया है 5, आपको आर निकालना है। ठीक है, तो जी 100 से 100 खत्म, 5 7 35, आर बराबर कितना परसेंट,